सभी साथियों को राम राम भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, इसमें हम जनवरी 2024 का एक पार्ट कर चुके हैं। आज जनवरी मंथ की जो है हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। ये साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 का पार्ट सेकंड। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व को जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। यह जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। साथ ही यह एशिया का भाई 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। ठीक है, इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया था, जो रिजर्व के माध्यम से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भाई बीकानेर में जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया आपका। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर में यह आयोजित किया गया। 3 दिवसीय ऊंट अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव से भाई बड़े उत्साह के साथ यह शुरू हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो भाई ताइवान के जो है नए राष्ट्रपति आपके विलियम लाई चिंग जो है नए राष्ट्रपति ने चुनाव जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो भाई स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय जो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? तो भाई एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए जो है केरल राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसके पुस्तक के लेखक जो है MJ अकबर और के नटवर सिंह है। ठीक है, यह महात्मा गांधी के जीवन के संघर्षों पर प्रकाश डालती है, विशेष रूप से उनके नेतृत्व वाले 3 महत्वपूर्ण जन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। वो 3 जन अभियान कौन से हैं? असहयोग आंदोलन जो 1920 में होता है, नमक सत्याग्रह जो 1930 में होता है और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ? तो भाई भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या जो है स्टार्ट होता है, शुरू हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले बीच गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो पहले बीच गेम्स जो है आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पर लॉन्च किया? तो भाई भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो भाई भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भाई ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत चौथे पायदान पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाल ही में सांड से संबंधित जलीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सांड से संबंधित जलीकट्टू महोत्सव का आयोजन जो है आपके तमिलनाडु में आयोजित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? तो भाई सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का जो खिताब है आपका लियोनेल मेसी ने जीता, और जो है महिला खिलाड़ी जो है एताना बोनमती ने जीता डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया? तो भाई आंध्र प्रदेश में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो है आंध्र प्रदेश के जो सीएम जो है तत्कालीन जनवरी में भाई सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, इससे पहले भी वे महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य ने स्टार्ट की? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने भाई महतारी वंदना योजना 2024 स्टार्ट की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाएं ही पात्र हैं भाई। ठीक है, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उनकी उम्र 23 से 60 के बीच होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल करने का फैसला किया? ठीक है, तो आपकी जो है फारसी भाषा को जो है 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार ने फारसी को भारत की 9 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय किया है भाई। ठीक है, 2004 में तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत केंद्र सरकार द्वारा भारत में शास्त्रीय भाषाएं घोषित की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक जो आपका दलजीत सिंह चौधरी को भाई महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, ये वर्तमान निदेशक अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में होती है। मुख्यालय इसका जो है दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 18 से 20 जनवरी तक किस राज्य में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो भाई अरुणाचल प्रदेश में 9वां जो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, इसे एक राज्य महोत्सव घोषित किया जा चुका है भाई। ठीक है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पक्के टाइगर रिजर्व के भीतर वन्य जीव संरक्षण विशेष रूप से हॉर्नबिल्स पर जोर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए टाटा आईपीएल जो है आईपीएल का टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया भाई? ठीक है, तो भाई जो है टाटा ग्रुप ने 5 वर्षों के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ठीक है, टाटा ग्रुप के जो सीएमडी हैं भाई वो नटराजन चंद्रशेखरन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो भाई जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है, और पहला भाई राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना करवाई वह है बिहार है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता भाई? बेंगलुरु हवाई अड्डा और दिल्ली हवाई अड्डा ने भाई विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है इन दोनों ने जीता भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
दिल्ली एयरपोर्ट का नाम जो है आपको पता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। स्काईवेज एयर सर्विसेज ने भाई विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया? तो भाई एनटीपीसी ने शून्य उत्सर्जन हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया भाई, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष इसके गुरदीप सिंह है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किस नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया? तो भाई हैविशोर ने जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने हैविशोर के नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है भैया, दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया भाई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। ये 127वीं जयंती है भाई। इसकी घोषणा जो है मनाने की जयंती जो है पराक्रम दिवस की 2021 में इसी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी भाई, ठीक है। पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को होता है भाई के दिन से ही लाल किले पर भारत पर्व की शुरुआत भी होती है, ठीक है। 21 जनवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया भाई? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 1972 को भाई त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वीय क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए भाई, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। नागालैंड ने 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा हासिल किया। मिजोरम और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं साथियों उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो साथियों। इनसे बाहर आपको करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट्स जो है पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं। असम ब्रेवहर्ट लचित बर्फकूफन के लेखक कौन है? तो भाई इसके लेखक अरूप कुमार दत्ता हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहां पर भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष भल्ल अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ भाई? तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भाई जो है अनुवादनी नामक ऐप जो है लॉन्च किया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 19वां, एक सेकंड रुको भाई। तो ये भाई युगांडा की राजधानी कंपाला में जो है 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है भाई। इसमें नाम ऐड कर लेना NAM, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसकी थीम क्या है? डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। पहला नाम शिखर सम्मेलन भाई 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में
मंत्री मोदी ने 1 करोड़ परिवारों के छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो भाई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत के आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली परिवर्तनकारी पहल है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकार और रूफटॉप्स परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत का 40% जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो वही बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा हुई भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के लिए कौन सा शहर मेजबान बना? तो भाई मैड्रिड स्पेन इसका मेजबान बना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच हाल ही में स्टार्ट हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 जनवरी को भाई आपका जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। ठीक है, जो है इसका उद्देश्य क्या है भाई? नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना। थीम क्या है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की? देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बनाने की शुरुआत भाई तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 2011 में की थी भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। लघु वन उपज के लिए लाभा एमएसपी योजना किस राज्य ने स्टार्ट की? तो भाई ओडिशा ने जो है स्टार्ट कर दी है इस स्कीम को। ठीक है, ओडिशा सरकार ने लघु वन उपज के लिए लाभा एमएसपी योजना स्टार्ट की। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना है, जो उड़ीसा की कुल आबादी का 23% है। लाभा जो है योजना ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मिशन शक्ति की महिला एसएचजी के साथ एकीकृत है। ठीक है, लाभा का नाम क्या है? लाघु बाना जात्या दरब्या करया। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है भाई। ठीक है, 26 जनवरी 2024 को बनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? तो भाई 26 जनवरी 2024 को बनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, यह जो है इसकी थीम रखी गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो भाई जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 पर भारत के मुख्य अतिथि रहे भाई। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि बता दूं मैं भाई, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 110 लोगों को भाई पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं भारत रत्न 1 को भाई। ठीक है, पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110 लोगों को देने की घोषणा हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आरबीआई द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में भाई शीर्ष राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी? तो भाई
क्रू ट्रिम जो है आपकी यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी जो है बन चुकी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में सांबर महोत्सव मनाया गया? तो भाई आपका जो है राजस्थान में जो है सांबर महोत्सव जो है मनाया गया। ठीक है, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है भाई लवणता के मामले में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो नीतीश कुमार ने भाई बिहार के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कन्नूर में बोले जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया? तो भाई कन्नूर में बोले जाने वाली मधिका भाषा को विलुप्त श्रेणी में रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता? तो शिल्पा राव ने जो है भाई यह अवार्ड जीता है। बेस्ट फिल्म जो है 12वीं फैल को मिला है भाई। ठीक है, और जो है बेस्ट एक्टर जो है रणवीर कपूर को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल के लिए। ठीक है, सभी साथ में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। भारत और किस देश के बीच सदा तंसिक नामक सैनिक अभ्यास शुरू हुआ? तो भाई सदा तंसिक नामक सैनिक अभ्यास जो है भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित होता है। ठीक है, इसका ये पहला संस्करण है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत और सऊदी अरब के बीच भाई अल मोहद अल हिंदी नामक सैन्याभ्यास भी होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जननिक सिनर ने भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आरियाना सैबलेंका ने भाई जो है 2024 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, जो जननिक सिनर है भाई वो इटली से हैं और जो है आरियाना सैबलेंका जो है आपकी बेलारूस से है। ठीक है, बढ़ते हैं। आरियाना सैबलेंका ने भाई महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है भाई ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 किसने जीता? तो भाई FIH महिला 5S महिला विश्व कप 2024 जो है नीदरलैंड ने जीता। इसका उपविजेता जो है भारत बना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी ने प्रथम स्थान जीता? तो भाई संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम जो है स्थान प्राप्त किया संस्कृत मंत्रालय की झांकी ने। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय की जो है झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है, तत्कालीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज जो है अपना जनवरी मंथ कंप्लीट होता है साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो फरवरी महीने के साथ। ठीक है, धन्यवाद साथियों।